हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने कल एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी ऑप्टिमल बंडल पे, सिमिलरली आज हम फिर से ऑप्टिमल बंडल पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे वैल्यू दी हुई है और इस कॉन्सेप्ट में देखो यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन दिया है u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 3y। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द ऑप्टिमल बंडल व्हेन विथ प्राइस px py एंड इनकम m। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल बंडल व्हेन द px इक्वल्स टू 2 py इक्वल्स टू 3 एंड इनकम इज 40। तो अगर फर्स्ट हमने कर दिया दैट मीन सेकंड कर दिया, बिकॉज फर्स्ट इज ए जनरल जनरल कंडीशन है, मतलब जनरलाइज प्राइस है। किसी भी प्राइस px और py के लिए सॉल्व करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए तो हम सॉल्व कर ही पाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले मैं बात करता हूँ ऑप्टिमल बंडल, द ऑप्टिमल बंडल या चॉइस की, ठीक है। So, what is the condition for optimal bundle? So, in normal cases, we will always try to find the slope of indifference curve, which is marginal rate of substitution, और हम इसको इक्वेट करते हैं marginal utility of x divided by marginal utility of y, है ना। And we try to find from here one equation and that one relationship between x and y, and that we put in the budget line and then we find the x and y, right? कि क्या ऑप्टिमल बंडल होगा एक्स और वाई का। बट यहाँ पे तो ये हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमें, चलो ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ पे स्लोप फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या होती है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन x। तो वो कितना होगा, यहाँ पे हम जो हमारी यूटिलिटी दिया हुआ है उसका x के साथ डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अगर आप x के साथ डेरिवेटिव लोगे तो y जो टर्म है, जो आपका यहाँ पे y टर्म है, ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। उसको वहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, x का डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 होता है। तो जस्ट आंसर क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, राइट। सिमिलर वे में आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3। ये दोनों हमारी वैल्यू मिल गई। नाउ इसको हम पुट कर देंगे तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा 4/3, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ हम इसको, अब अगर हमें यहाँ पे क्या है, अब इसको हम इक्वेट करते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमल बंडल के लिए हमारी ये कंडीशन जो होती है पी एक्स अपन में पी वाई, ये दोनों जहाँ पे इक्वल होते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने एक्चुअली में ये लिखा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइस रेशियो को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एमआरएस, है ना। बिकॉज देखो एमआरएस क्या ऑफर करता है, एमआरएस ये बताता है कि एट व्हाट रेट कंज्यूमर वांट टू एक्सचेंज द बोथ गुड एक्स एंड वाई। सिमिलरली द प्राइस रेशियो क्या बताता है, किस रेट पे मार्केट एक्सचेंज करना चाहता है इन दोनों गुड को, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल फाइंड कर पाएंगे हम लोग। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना होगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर ग्रेटर देन हुआ पी एक्स अपन में पी वाई, तो हम क्या बोलेंगे, इफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इफ एमआरएस इज लेस देन पी एक्स अपन में पी वाई, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा। एंड थर्ड कंडीशन बनेगी इफ एमआरएस इक्वल्स टू पी एक्स अपन में पी वाई, तो ऑप्टिमल कंजम्पशन क्या होगा। तो ये तीनों केसेस में मैं डिस्कस करता हूँ, है ना, कि ऑप्टिमल कंजम्पशन क्या होगा। तो एक बात समझो, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन है
प्राइस रेशियो पी एक्स अपन में पी वाई, तो कंज्यूमर विल ओनली कंज्यूम गुड एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा पूरा वो इनकम किस पे यूज कर लेगा, गुड एक्स पे, पूरी इनकम वो गुड एक्स पे यूज करेगा। तो कितना वो गुड एक्स बाय कर पाएगा, पूरी इनकम एम है, उसको डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ एक्स, तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ गुड एक्स जो वो बाय कर सकता है वो मिल जाएगा। और गुड बाय क्या करेगा, वहां पे जीरो कंज्यूम करेगा। तो दिस इज योर ऑप्टिमल बंडल व्हेन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज हायर देन द पी एक्स अपन पी वाई, राइट। सिमिलरली अगर ये केस हो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस देन पी एक्स अपन पी वाई हो, तो ओनली वाई कंज्यूम करेगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कि एक्स का जो कंजम्पशन होगा वो जीरो होगा, और वाई का क्या होगा, वाई का कंजम्पशन होगा, इनकम को हम प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा आपका ऑप्टिमल कंजम्पशन। नाउ व्हेन बोथ आर इक्वल, जब ये प्राइस के रेशियो के इक्वल होगा, तो डायरेक्ट पी एक्स अपन में एक्स स्टार प्लस पी वाई इंटू वाई स्टार इक्वल टू एम, होल बजट लाइन का कोई भी पॉइंट वो कंज्यूम करेगा, सभी उसके लिए क्या होंगे, ऑप्टिमल होंगे, है ना। ठीक है। अगर इस चीज को और अच्छे से समझना है कि ऐसा क्यों होता है ना, इसको अगर ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और वो जो है ग्रेटर देन पी एक्स अपन में पी वाई, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय पी वाई। नाउ यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 रुपीज स्पेंड ऑन 1 रुपीज spent on good X gives more utility than good Y, है ना। तो अगर आप 1 रुपीज गुड एक्स पे खर्च करो, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो है ना ज्यादा है किससे, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है गुड वाई से, और दोनों पे सेम रुपीज खर्च कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन गुड कौन सा गुड कंज्यूमर जो है कौन सा गुड कंज्यूम करना पसंद करेगा, तो यहाँ पे गुड एक्स वो प्रोड्यूस कंज्यूम करना पसंद करेगा, जिसकी क्वांटिटी होगी टोटल इनकम वो स्पेंड कर देगा गुड एक्स पे, और वाई को जो है वो जीरो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली कॉर्नर सोल्यूशन, नॉट द, है ना, ये कॉर्नर सोल्यूशन मिलता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के वाले केस में। ये जो यूटिलिटी फंक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, गुड एक्स और वाई जो है एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है, ये दोनों गुड। नाउ सेकेंड जो है, ये वाली कंडीशन भी आप सिमिलरली समझ सकते हो खुद से ही, है ना। आप खुद से ऐसे ये इसकी जगह पुट करो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई लेस देन पी एक्स डिवाइड बाय पी वाई। नाउ देन यू कैन राइट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी एक्स लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय पी वाई। यहाँ पे क्या मतलब है कि गुड वाई से जो यूटिलिटी मिल रही है वो हायर है, तो गुड वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो वहाँ पे गुड वाई पूरा पूरा कंज्यूम करेगा, गुड एक्स की जो कंजम्पशन होगा जीरो होगा। सिमिलरली जब इक्वल होता है तो यही बात होती है कि वो पूरा पूरा बजट लाइन पे कहीं पे भी कंज्यूम कर सकता है। नाउ देखो, अब जो सेकेंड केस है उससे हम डायरेक्टली, अब ये जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया इससे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा प्राइस रेशियो है वो कितना बन रहा है, लेट मी राइट, नीचे ही लिखने दो। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है पी एक्स अपन में पी वाई, पी एक्स है 2 और पी वाई है 3, तो 2/3 विच इज लेस देन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4/3 है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये जो पी एक्स अपन में पी वाई है छोटा है ना, पी एक्स अपन में पी वाई क्या है, छोटा है एम आर एस से। एम आर एस बड़ा है, दैट मीन्स वॉट, वो पूरा पूरा गुड एक्स ही कंज्यूम करेगा। इनकम अपन में पी एक्स, व्हाट इज द टोटल इनकम, तो टोटल इनकम हमें 40 दे रखी है, और पी एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमारा कितना आ जाएगा 20। तो एक्स वो 20 कंज्यूम करेगा, और वाई कितना कंज्यूम करेगा 0। तो व्हाट इज द ऑप्टिमल बंडल इन द केस ऑफ द व्हेन द प्राइस इज
दिया हो तो वहां पे ऑप्टिमल बंडल हो जाएगा x स्टार इक्वल टू 40 एंड y स्टार इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो, है ना। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। देखो अब इसकी ऐसे तो क्वेश्चन आप कितने भी बना सकते हो कि प्राइस की ऐसी कोई प्राइस चेंज कर दो, है ना। सिमिलरली अगर लेट्स से यहाँ पे ऐसा हो जाए कि px की वैल्यू आप बढ़ा दो, है ना, px की वैल्यू अगर आप ऐसा कर दो, थर्ड क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है कि px अपन में py अगर इतना हो जाए 6/3, है ना। नाउ दिस इज ग्रेटर देन MRS। अगर MRS से ग्रेटर होगा तो क्या करोगे आप, मार्जर तब आप गुड वाई को कंज्यूम करोगे। जब गुड वाई को कंज्यूम करोगे तो उसमें इनकम अपन में आपका क्या आ जाएगा, पी वाई। इनकम आपकी 40 है, पी वाई आपका 3 है। इसको सोल्व करोगे आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी और एक्स जो आप कंज्यूम करोगे वो करोगे 0। ठीक है। तो आई होप आपको तीनों केस समझ में आया होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों केस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू रिमेम्बर इट, है ना। और इस पे से क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम्स के अंदर, है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन पे मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। मैंने एक और वीडियो ऐसे ही बना रखा है जिसमें मैंने इसको ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देख सकते हो, है ना। थैंक यू।